सहाफ़ी बरदरी के एहतजाज के बावजूद सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए और पैका ऑर्डिनेंस जो है वो अब कानून बन चुका है, जिसके अंदर फ़ेक न्यूज़ को लेकर जो है वो 3-3 साल तक की सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। और तासुर ये कि हुकूमत जो है वो अपने आप को और इस सिस्टम को के ख़िलाफ़ कोई भी उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का ऑर्डिनेंस वैसे ही लेकर आ रही जिस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लेकर आई थी। उस वक़्त भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मीरुल्लाह ने पैका के उस कानून कोई ऑर्डिनेंस था उस वक़्त, ग़ालिबन वो कानून शायद नहीं बन पाया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब तो खैर ये कानून बन चुका है। अब तो कानून को स्ट्राइक डाउन करना और उसके बाद अब तो जस्टिस अतर मीरुल्लाह के पास ये केस भी नहीं जाना, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जाएगा। अब तो जो नया बेंच बना हुआ है इस तरह के मामला वहाँ जाने, तो बड़ा कम चांस है कि शायद ये स्ट्राइक डाउन हो या ना हो। लेकिन आज सहाफ़ी बहुत उन्होंने माइंड किया कि जरदारी साहब से ही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नून लीग के मुकाबले में और इवन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आज़ादी राय के हवाले से ज़्यादा ब्राइट है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मीडिया ने जब पहला दौर था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, हमने बहुत ज़्यादा मीडिया ने मिलकर करैक्टर असैसिनेशन की, जरदारी साहब की भी, गिलानी साहब की भी, स्विस केसेस की भी। इसके बावजूद हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं किया करती थी, जो उनका 5 साल का दौर गुजरा जो हमने देखा। उसके बरक्स नून लीग की हुकूमत जो है रिलेटिवली उसमें टॉलरेंस बहुत कम है और इमरान खान साहब में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो सदर मुमलिकत से उम्मीद नहीं थी लोगों को। इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आज की एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मैंने कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब को ये समझाने की कोशिश की थी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि बड़े भाई बात ये है कि आपके पास इस मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है, निज़ाम, उसके अंदर डील किए बगैर कोई चाराकार नहीं है। इस मुल्क में एक बंदा है जिसकी डील ना हो सकी, उसने डील ना ली, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो चढ़ गए फांसी। तो या तो आप उम्र कैद या उसके लिए तैयार हो जाए किसी और इवेंचुअलिटी के लिए, या फिर ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हो, ख्वाह वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, ख्वाह वो जरदारी साहब हो, ये सब लोग कोई 12 साल कैद, कोई 1.5 साल कैद, कोई हुकूमत से उतार दिया गया करप्शन चार्जेस पे, कोई इस्टेब्लिशमेंट से टकराव पे उतार दिया गया। उसके बाद ये डील के ज़रिए ही बाहर गए हैं, डील के ज़रिए ही सिस्टम में वापस आए हैं, डील के ज़रिए ही वज़ीर आज़म या सदर बने। तो ये तो बड़ा असर मिनुल शम्स है। लेकिन आई थिंक तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा तकिया कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, और उसमें रिचर्ड गर्नैल की खिदमात सबसे आगे आगे थी। जो उनके ट्वीट्स आए उन्होंने बड़ी खिदमत की और हुकूमत को अनर्व्ड किया। आज अमेरिकन सरमायाकारी का वफद डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिहाफ पे आया हुआ और उसने जो बातें की हैं दैट्स आई ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका के लिए यकदम पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस होगी ट्रंप के आते ही। पहले तो आप पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे जो उन्होंने ट्रस्ट किया उसकी ग्लिम्स देख लें। तो फिर तहरीक साहब को जो मेरा मशवरा है वो मैं आगे दोबारा कंटिन्यू करूँगा क्या या इमरान खान साहब को, जो उन्होंने खैर सुनना तो नहीं है, सुना है उनको 18 चैनल्स दिखाए जाते हैं। ये तो नहीं खैर देखते होंगे मेरा प्रोग्राम, वो मुझे पता है कौन सा चैनल देखते होंगे या चैनल्स देखते होंगे, लेकिन अगर कहीं उनके जहन में या अकल में ये बात किसी के आ जाए तहरीक इंसाफ के, तो मैं जो बात बताने लगा हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। ये सुन लें पहले कि अमेरिका अंडर ट्रंप क्या सोच रहा है शहबाज शरीफ हुकूमत और पाकिस्तान के बारे में। I think that the current administration has a very positive eye and a positive direction as to where Pakistan-U.S. relationships are going. And I think business here is going to be an important driver of that. So I would just tell you, I wouldn't believe the past. There's a new sheriff in town. That new sheriff is President Trump. President Trump wants to bring peace and prosperity to the entire world. This whole mindset of the Biden administration and the Democrats, the lives that they have cost globally, it is one of the most embarrassing things as an American I've ever experienced. And now is the time to set those things right. I would just tell you, everything that happened prior to President Trump taking office, I would disregard it. And I would focus on what it's about to be. The future looks incredibly bright between our two countries, and we need Pakistan. You are our front face in this entire region. Very important. And the Biden administration made a lot of mistakes, like the Afghanistan pullout. President Trump's made it very clear that he even wants that equipment back. I think Pakistan could be helpful in that whole situation. So
I would just tell you, for us, we believe that it's time to do business in Pakistan. We believe that both administrations will work together to make it a good business environment so we can all make money together and create opportunity together. And Pakistan has something that America needs, and America has something that Pakistan needs. That's a wonderful situation for us to both be in. I'm extremely impressed. If I have one job to do unrelated to business, it's to cure the misperceptions that exist in America about Pakistan. If you showed somebody the opportunity of Pakistan and it didn't have the name Pakistan on it, you'd have thousands of U.S. companies raising their hand trying to come there and do business there. But there's misperceptions, and they have to be healed. And my job is not to get involved in politics, but to rather bring economic opportunities, because we need to have an ocean that rises and lifts all the boats, creates jobs, trains people. शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर जो पाकिस्तान चल रहा है उस पर ट्रंप से जो उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को कि उड़ा के रख देंगे, इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, उन्होंने इन अदर वर्ड्स कहा कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है, पाकिस्तान हमारा फ्रंट फेस है, इट्स टाइम टू डू बिजनेस और वी आर रियली इम्प्रेस्ड whatever is going on and the chances of growth in पाकिस्तान, और हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी करेंगे, मिनरल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल रिचर्ड गर्नेल के हवाले से पूछा हमारे एक सहाफ़ी भाई ने, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया, जिससे पता चला कि रिचर्ड गर्नेल को तो लगता है तहरीक इंसाफ की इंटेलिजेंस, फेक इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और सोशल मीडिया ने बहकाया हुआ था, और उनसे बहकावे में ला के उनको जो है वो उनसे ट्वीट्स करवाई इमरान खान की रिहाई की। बाद में वो पछता रहे हैं बड़ा रिचर्ड गर्नेल, मैंने किए क्यों ये, वो ज़रा सुनिए सवाल और जवाब क्या है। Recently, one of the close advisor and now the NY, Mr. Richard Grenell, has posted a lot of series of provocative ex-posts demanding the release of one of the political leaders, one of the former prime minister, whose case were still are pending in the courts, to release him. And then later on, he deleted all those posts. Don't you think that this is a clear intervention in our judicial system, and how you view this? He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Ambassador Grenell has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. मिसलीड किया भाई रिचर्ड गर्नेल को, अब वो बड़ा डिसअपॉइंट है कि मैंने इस तरह के ट्वीट्स क्यों भेजे, और उसको अब समझ आ गई सिचुएशन क्या है, और वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट, ट्रंप गवर्नमेंट के इस बिजनेस इनिशिएटिव को, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ। मेरा नहीं ख्याल वो अभी फ्री इमरान खान की बात करेगा। मशवरा मेरा अब ये है पाकिस्तान तहरीक साहब इमरान खान साहब को कि भाइयों आराम से चुप करके डील ले लो, क्योंकि डील के अलावा पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान बाहर नहीं निकला। आपको पता है, आपको लगता है कि केसेस आपके जाली हैं, आपको लगता है अदालतें जाली हैं, आपको लगता है सिस्टम जाली है, आपको लगता है हमारे खिलाफ सब हुए में अवाम निकल नहीं रही प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर के 2 लाख या 10 लाख अडियाला के बाहर बैठ जाए, तो डील के अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं आपके पास। अमेरिका का ट्रम्प कार्ड आज फेल हो गया, अमेरिका भी आपकी बचत के लिए नहीं आ रहा। जो कह रहे थे 20 जनवरी को देखिएगा, 20 फरवरी को यूट्यूबर जो बैठे हुए तरीके साहब वाले, वो गला फाड़ फाड़ के डेडलाइंस दे रहे थे, 12 जनवरी को ये हो जाएगा, 16 जनवरी को ये हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया आज। अब रह क्या गया सिवाय डील के? और इसके लिए बेहतरीन जो खदमात ली जा सकती है तहरीक इंसाफ ले सकती है डील करने के लिए, पीपल्स पार्टी से भी ले सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नून लीग से ले सकती है। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा और सेनेटर परविशा खान साहब मौजूद हैं। ज़रका तैमूर साहब, पहले तो आपके साथ दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, खासतौर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इन्होंने रिसेंटली डील की थी और आपकी हुकूमत और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अपने लीडर को सही सलामत बाहर ले गए। इसमें क्या मज़ाइका है? वो सही सलामत बाहर गए, वो सही सलामत वापस आ गए। आज देखें इमरान खान जेल में है, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका भाई, उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, वो पूरे पाकिस्तान के मालिक हैं। आपके पास ये दोनों लोग मौजूद हैं, अभी ब्रेक में बात कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। आप इनसे सीख लें थोड़ा सा कैसे डील करनी, खासतौर मियाँ जावेद लतीफ़ से डील करें, छोड़ें क्या मुज़ाकरात कर रही हैं हुकूमत के साथ, सीधे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि भी बंदे के बच्चों की तरह बिहेव करो, पाकिस्तान में जो ऐसी सियासत ना लेकर जिसमें गालम गलोच और डिवीजन हो, तो कर लें, थोड़ी देर आके बैठे चुप करके कि हुकूमत ख़त्म हो गया, आप पॉपुलर लोग हैं, जीत जाएंगे। सीखने को तैयार हैं या नहीं आप सेनेटर साहिबा? हाँ जी, हम तो सीख ही रहे हैं। आपको पता है हम तो अभी नौमौलूद हैं इस सियासी पछाड़ में, तो लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा मसाइल तो इनके भी बहुत से हैं। जावेद लतीफ़ साहब मेरे लिए बड़े मुकद्दम हैं और आप सही कह रहे हैं, लेकिन मामलात कुछ थोड़े ज़्यादा गंभीर हैं। बहरहाल आपकी बात भी सुननी चाहिए, मशवरा सबका अमानत होता है, सबकी बात सुननी चाहिए। और मेरा ख्याल है हमारी जो लीडरान है, नहीं आपके पल्ले क्या है इस वक्त डील के अलावा और क्या चाहिए? ज़रका साहब आप ये बताइए, आप अदालतें आप कह रही हैं इंसाफ नहीं दे रही, मुकदमे आप कह रहे हैं 2 नंबर बने हुए हैं, अमेरिका का ट्रम्प कार्ड आज ठुस हो गया, आपके पास और क्या चॉइस है? अवाम तो उस तरह नहीं निकल रही ना कि वो प्रोटेस्ट करा के प्रेशर डालेगी रियासत या एस्टेब्लिशमेंट पे, तो क्या और तरीकाकार है इमरान को बाहर निकालने का?
बिल्कुल ठीक। देखिए बात ये है कि इस वक्त आपके पास भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस वक्त जो हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो भी इस वक्त हुकूमत है, इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि अवाम इनके साथ नहीं है। और ये बहुत बड़ा इशू है। जब तक अवाम की मर्जी मंशा आपकी हुकूमत के साथ नहीं होती, नहीं, लेकिन आप ठीक तो कह रही हैं। मेरी बात सुनिए, अवाम इनके साथ नहीं, हुकूमत फिर भी इनकी बन गई। अवाम इनके साथ नहीं, अमेरिका का बिजनेसमैन कह रहा है कि जी मैं शहबाज शरीफ से खुश हूं, यहां बिजनेस करने को तैयार हूं, तो फिर पीछे रह क्या गया? बड़ी अच्छी बात है, बिजनेस लेके आए। देखें, बात सुने, बात जरूर लेके आए। हम तो पाकिस्तानी, हम बड़े खुश होंगे, लाए ना बिजनेस। देख रहे हैं अभी तो लेटेस्ट जो हमने सुना है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी बंद कर दिए, 31-32 जो ऑनगोइंग अमेरिकन प्रोजेक्ट्स थे। तो बहरहाल बहुत खुश आएंगे, अगर होता है कुछ तो हम इंतजार करें। हम यानी आप, मैंने हिसाब लगाया कि आप उन लोगों में से हैं तहरीक इंसाफ की, चाहते नहीं आपका लीडर बाहर आए। आप कह रहे हैं वो अंदर ही रहे और हम बाहर आराम से बैठे रहे सेनेट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब, लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से। कुछ स्टैंड तो उनकी अभी तक मुख्तलिफ ही है ना, वैसी तो नहीं है। और वो स्टैंड ही की वजह से अवाम भी उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि अवाम की एक दरीना ख्वाहिश थी, जो अवाम 77 साल से देखना चाहते थे कि कोई जो मामलात पाकिस्तान में हैं जो अवाम के फेवर में नहीं। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है पाकिस्तान का? सबसे बड़ा इशू ये कि एलीट कैप्चर है। ये पूरा मुल्क चंद लोगों की हुक्मरानी के लिए, चंद लोगों के फ़ायदे के लिए, वो लोग जो 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन करते हैं, उनके लिए ये मुल्क बना हुआ है। तो जो अवाम है, जिसको हम आम इस्तिलाह में बड़े लोग कीड़े मकोड़े कहते हैं, वो अवाम जो है उनका भी हक है। वो कहते हैं हमें हक दो। इमरान खान साहब उनकी बात के लिए खड़े हो गए। बस यही मसला है। अगर इस वक्त हुकूमत, वो भी हमारे भाई हैं, नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, अगर ये अवाम को उनके हकूक दे दें, अगर ये तो भले इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे, आप लोगों को मसला नहीं है, मैं समझ गया। कौन सी तहरीक इंसाफ कुछ करे ना। अच्छा ठीक, पॉइंट समझ आ गया मुझे आपका। अवाम का मसला क्या है? अवाम का मसला है बिजली। मैं तो भी आपका मसला हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने में। मैं समझ गया आपका पॉइंट, आपका पॉइंट ही आ गया। बहुत इंटरेस्टेड हूं, लेकिन आप लोग हरकतें ऐसी नहीं लग रही मुझे। आप तो हमें कहते हैं हम बुरे, हमने मान लिया। मैंने नहीं कहा आप बुरे, आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप भी तो कुछ कर लेना। आप वैसे ही हैं जैसे मियां जावेद लतीफ साहब है या दूसरी पार्टी से, आप में कोई फर्क नहीं ज्यादा। लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ है, आपकी बात की आपकी हद तक रिस्पेक्ट करता हूँ ओपिनियन की मैं। मियां जावेद लतीफ साहब देखें, इसमें हमारा लीडर मुख्तलिफ है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, आपका लीडर मुख्तलिफ है, पता नहीं किस तरह मुख्तलिफ है, फिर सारी जिंदगी जेल में रहेगा। जो मुख्तलिफ लोग हैं वो या फांसी चढ़े इस मुल्क के अंदर, या उन्होंने जेलों में फिर जिंदगी गुजारी, फिर उसको आप इंतजार करें, वो अंदर ही रहेगा और आप लोग बाहर एंजॉय करें पॉलिटिकल पावर। अच्छा जी, मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह कि आप सबसे ज़्यादा सियाने सियासतदान है इस वक्त इस पूरे पैनल के अंदर। दुनिया जहान को उतार चढ़ाव आपने देखा, जिसे कहते हैं ना कोई घाक साफ़ी होते हैं, घाक होते हैं सियासतदान। मियां साहब, आपके भी फ़ायदे में है कि इमरान खान बाहर आ जाए। बिला वजह आपकी हुकूमत में बदनामी हो रही है, कभी पीका का कलंक लग रहा है, कभी ये लग रहा है कि आपने एक बंदे को अंदर डाला हुआ है। जिस तरह आपके साथ ज्यादती हुई, आप ज्यादतियाँ करने में तुले हुए, जिस तरह आप जेल में गए, इस तरह आप इमरान खान से बदला रही, सर नवाज शरीफ साहब गए, आप और एक्सपर्ट भी बहुत है, आप लोग डील किया, आप इनको मशवरा दें मियां साहब, कुछ तरीके से मामला रफा दफा करें, पाकिस्तान आगे चले तो अमरीका भी आपके साथ खड़ा है। सर शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं गुजारिश, पहले तो जो आपने अपने इब्तदाइये में कोई 2 जुमले अगर इजाज़त दें तो उस पर मैं जवाब देना चाहता था। आपने फरमाया कि डील लीडरशिप करती है, और इससे पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह करें कि ताकतवर लोग दबा के आखिरकार मजबूर कर देते हैं कि आप उनकी कुछ बात मान लें, या जमात को इतना फासले पे कर देते हैं लीडरशिप से कि लीडरशिप मजबूर हो जाती है जब उनको कहा जाता है कि आइन कानून के मुताबिक अदारे आइंदा काम करेंगे, अगर पहले नहीं किया तो बात यह है कि फिर लीडरशिप पाकिस्तान की होती है ना, सियासी जमातों की लीडरशिप उसी रियासत की होती है। वो ये तो नहीं कर सकती कि वो मसल्ला जत्थे लेके तो अदारों पे चढ़ दौड़े, या आलमी कुव्वतों को
दावत दे पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की, जो आपने मुख्तलिफ देखा इमरान खान को। जब मैं ये बात करता हूँ कि आलमी कुव्वतों का दबाव है पाकिस्तान पे, आज तो मियां साहब आपकी बात गलत साबित होगी। अमेरिका का कोई दबाव नहीं है पाकिस्तान पे। अमेरिका तो कह रहा है कि हम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बनाने आए हैं। जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ। कामरान साहब, मैं सर जी मैं भी आपसे ही गुजारिश करने लगा हूँ। सर हुक्म। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि देखें, ये नहीं कि आलमी कुव्वतों का दबाव नहीं है। मैंने कहा था, कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आलमी कुव्वतों का दबाव है, मगर जो 20 जनवरी के रजीम चेंज हुई थी, जिसको कोर्ट आज आप कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो रजीम जो है वो दबाव डालेगी। वो आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इस इमरान खान को लॉन्च करने वाली हैं, वो आज पीछे खड़ी हैं। अब किस तरह खड़ी हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के मफादात और एक सियासी जमात के मफादात, अब कभी नहीं ऐसा होता दुनिया में कि उस रियासत की सियासी जमात जो है अपनी रियासत के खिलाफ लॉबिंग फर्म हायर करे। दुनिया में ऐसा होता है। मेरे साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मेरे सवाल के दो पहलू हैं। एक तो आज साबित हो गया कि अमेरिका शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ और मौजूदा सिस्टम के साथ खड़ा हुआ है, ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए खड़ा हुआ है, जो कि तहरीक इंसाफ का बयानिया था। एक तो ये बात आज नजर आ रही है। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट होगी तो तब बात कर लेंगे ना। आज की डेवलपमेंट तो ये, उसको तो आप नहीं ना जायल कर सकते आप और मैं बैठ के टॉक शो में। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? मुज़ाकरात आपके साथ तो होने बेमायनी है, डील करके, जिस तरह आपकी लीडरशिप बाहर आती रही डील कर करके, कभी 99 में, कभी 2019 में, तो आप इनको मशवरा नहीं देंगे ये कि ये भी डील करके बाहर आ जाए? और क्या तरीका निकलने का बाहर? कामरान शाहिद साहब, मेरी बात से ज़्यादा तो आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि आप उनके खैरखा हैं और रहे हैं। आज कुछ कम होंगे, मगर पहले तो बहुत ज़्यादा थे, तो शायद उस तनाज़र में ही वो आपकी बात मान लें। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी ऐसा नहीं होता। मुझे आज भी रियासती इदारों में बैठे लोगों से गिला हो सकता है, आपको शिकवा होगा, आपको इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से शिकवा होगा, उनके फैसलों से आपको किसी जानब झुकाव का अंदिया मिल रहा होगा। मगर ये नहीं होता कामरान शाहिद साहब कि आप उन अदारों पे मसल्ला चढ़ाई कर दें। ये नहीं होता कि आप ये कहें कि मैं अस्करी विंग बना के मैं यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा होनी चाहिए, उसके लिए कोई माफी तलाफी नहीं। आप यही कह रहे हैं ना? बस भी पॉइंट समझ आ गया। मैं ये नहीं, मैं ये आप कह रहे हैं जो उसने किया किसी ने किया ही नहीं आज तक, उसकी मैं ये नहीं कह रहा। एक जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब भी ये बात कह रहा हूँ कि देखें, उसने जो पीछे गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी मांगे कौम से, उसको एतराफ़ करना चाहिए। अगर एतराफ़ भी नहीं करते, माफ़ी भी नहीं मांगते, छोड़ दें, आइंदा गलती ना करें। आप देखें कि आज फिर अगर वो आपने वही हल दिया जो DGISPR ने हल दिया है, मैं समझ गया। क्या मीनारे पाकिस्तान, ठीक, आपका हल वही है ना, DGISPR मीनारे पाकिस्तान पर हम फिर से, ठीक है। नहीं यार, मैं हल्फन कहता हूं, मैंने सुना भी नहीं है। अच्छा, ना मुझे पता है कि तो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए अगर उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि यौम सियाह मनाना चाह रहे हैं 8 फरवरी को, तो इजाजत दे दे। क्या मसला है आपको? खौफ किस चीज का है? अब आ जाएं कि मीनारे पाकिस्तान जलसा करें, या आप जो कराची में कायदे आज़म का मज़ार है वहाँ कर लें। ठीक है, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, आपको हक हासिल है। मगर मुझे ये बताएं, कौन गारंटी आपकी देगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वसाइल, उस सूबे के वसाइल, उस सूबे के पॉइंट आ गया, इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे सूबे पे चढ़ाई करेंगे? इस चीज की क्या गारंटी है जो आप साबका करते आ रहे हैं? तो देखे ना, कोई भी गारंटी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं परवेश साहब के पास जा रहा हूँ, जहाँ पे पंजाब में जिन लोगों की हुकूमत है, वहाँ पे जो वहाँ करता धरता है, वो सूबे के वसाइल किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंध वाले कैसे कर रहे हैं, वो तो इस मुल्क में होता ही है सर। आप एक पार्टी को तो नहीं ना सिंगल आउट कर सकते। परवेश साहिबा, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन पहला सवाल तो ये कि सहाफ़ियों को इतना दुख नून लीग की वजह से नहीं हुआ जितना सदर जरदारी के पैका ऑर्डिनेंस पर साइन करने से हुआ। आपकी पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये तो फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए खड़े हुए थे। आप लोगों ने फेक न्यूज़ के आड़ में जो इतना काला कानून जो है पास होने के लिए आज साइन कर दिया, क्या कोई मजबूरी थी या जरदारी साहब ने दिल से किया साइन? वो ऐसे हैं तो नहीं वैसे बंदे, उन पर तो बड़ी तनकीद होती थी, उन्होंने कभी ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जो उन्होंने आज कर दी है।
शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए, दो बातें हैं। एक बात ये कि ज़रदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और अगर एक बिल दोनों ईवानों से पास होता है, उनके पास जाता है, तो उनको उसको साइन करना ही होता है। और हमने इससे पहले इस पे ज़ाहिर नेशनल असम्बली में और सेनेट में इसको वोट भी किया है। तो मैं ये इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल पे वोट किया है। और जहाँ तक इस बिल पे तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है, तो कामरान शाहिद साहब इस पे सबसे पहली ज़िम्मेदारी और इस पे जो बनती थी वो इस हुकूमत की बनती थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब हैं, और उन्होंने और इरफान सिद्दीकी साहब ने बुला कर बाकायदा आपकी तंजीमों से वादा किया था कि वो आप लोगों से बात करने के बाद ही, इस बिल पे मुशावरत करने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अब अगर वो अपने वादे से पीछे हट गए हैं तो पहला सवाल जो है वो आप उनसे कीजिए, दोनों साहिबान को। मुझे आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको काला कानूनी लगता कि एक फेक न्यूज़ की आड़ में सबको उन्होंने टांग दिया है 3 साल की कैद बना के? देखिए कामरान शाहिद साहब, शायद इस कानून में ऐसी इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि आप उसमें मज़ीद तरमीम कर सके। तरमीम लाना कोई मुश्किल बात नहीं। और जैसे आपका इतराज़ है कि मैंने जो सुना है, हालांकि मैं इंटीरियर कमेटी की मेंबर हूँ, मुझसे किसी सहाफ़ी ने कोई राब्ता नहीं किया। मैं कर रहा हूँ आपसे राब्ता ऑन एयर। मेरे ख्याल में मेरे बाकी में जो मेंबरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी कोई राब्ता जी मैं आपसे ऑन एयर राय ले रहा हूँ आपकी। आपसे राब्ता किया मैंने भी, इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। नहीं किया। मैं ये अब तो मैं कर रहा हूँ ना आपसे, मैं तो कर रहा हूँ हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने की भी कोई जी देखिए सीधा तहफ़्फ़ुज़ है हमारा। तो मैं इसमें गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए अखबारात जिनके डेक्लेमेशन रजिस्टर्ड है और जो टीवी चैनल्स, ख्वाह वो डिजिटल हैं या वो सैटेलाइट पे हैं, उनको आपने गधे घोड़े को एक जगह पे खड़ा कर दिया। आपने उन लोगों के साथ मिला दिया जिनका कोई ना आगे ना पीछे, जो कोई अमेरिका से बैठ के, कोई अपने घर से बैठ के डिजिटल यूट्यूब चैनल चला रहा है। मतलब हम तो ऑलरेडी पेमरा की रेगुलेशन पाकिस्तान के कवानीन के अंडर आ रहे हैं, हम पे तो इतलाक करना ये तो नून लीग का एक डिजाइन हो सकता है, ड्रैकोनियन लॉ इंपोज करने का। उसको सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए। नहीं बैठी हूँ मैं। देखिए मैं आपकी बहुत सी बातें ठीक होंगी और मैं 100% इस कानून को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। हमने इसको वोट ज़रूर किया है, लेकिन इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और आपकी सहाफ़ी बरादरी को जो सेटिस्फाई करने की थी वो वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम की है, और उन्होंने आपसे वादा भी किया था। लेकिन बहरहाल अब अगर इसमें गुंजाइश है, वो लोग अब इसका दूसरा पहलू भी देखें। कामरान शाहिद साहब, जो हम सब यहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियोज़ में, हमारी भी इज़्ज़तें हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमें गालियाँ बिला दरेग और चले हम बहुत हद तक खा भी लेते हैं, हमें आदत होती है, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी इस सिलसिले में हमें मजबूत चमड़ी होती है। लेकिन हमारी जो इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, बकवास गंदी किस्म की जाती है, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या वो लोग इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या सबकी इज्जतें बराबर नहीं हैं? क्या इस तमाम जो यहाँ जो एक हजूम था जिसमें आप अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, तो 10 लोग वो हैं कि जो सहाफ़ी भी नहीं हैं और वो जो हैं जो मर्जी चाहें वो कहें। क्या हम लोगों के बच्चे नहीं देखते? बिल्कुल। तो लिहाजा ये एक इस कानून में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर होगी, मैं इस बात से। और अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, देखिए किसी भी कानून को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है कामरान शाहिद साहब। ये जो भी मैं और आप बात करें इस पे हो सकता है हम बाहर अगर किसी ने पकड़ना हो इसी पर हमें उठा ले, नहीं तो किसी और बात पर उठा ले। किसी को उठाने के लिए इस मुल्क में किसी कानून की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी कानून हो, उसके होते हुए अगर किसी की मंशा नहीं हो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कोई कानून जो है वो ऐसा हो ही ना जो आपको इंडाइट कर सके, तो आपको उठा लिया जाएगा। कभी आप अब इस मुल्क में जो इस वक्त जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमें कानून से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लिहाजा जिसको उठाना था, आप देखिए बात तो सीधी ये है कि आपके बहुत से वो साथी जो इस किस्म की ज़ुमरे में आते थे वो तो सारे चले गए। कैसे चले गए? सवाल यह है कि वो सब कैसे निकल गए? इस मुल्क से एक डब्बा बाहर नहीं निकल सकता अगर कोई ना चाहे, वो सारे चले गए। मेरा तो ये सवाल है, अब यहाँ बच्चा कौन है जिस पे कानून लागू होगा?
कौन लोग, कितने लोग बच गए हैं? नहीं, लेकिन जो वो fake इस news हुकूमत में फैलाएंगे ट्रस्ट या करने को जिनसे दिल नहीं हुकूमत करता ना, को- ये तो जेन्युइन सहाफियों को भी कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करेगी। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने की अगर जी मियां साहब जी, सहाफी कभी कंट्रोल कामरान हो साहब, नहीं सकते कामरान शाहिद साहब, तारीख ये बताती है, ये बात भी आपकी तारीख सही है। बताती है सहाफियों को ये बात कंट्रोल सही है, नहीं किया ये जा बात सकता, सही इसलिए है। हमने कभी कोशिश भी नहीं की। नहीं, पाकिस्तान आपने पीपल्स कोशिश पार्टी नहीं ने की, भी मैं आई कोशिश एग्री की। विद यू, लेकिन ये मियां साहब से मुझे तवक्को नहीं है कि ये नहीं करेंगे। मियां क्योंकि हो जावेद नहीं साहब, सकते। मियां साहब आप फरमाएं क्या कह रहे हैं, मैंने ब्रेक लेनी बहुत जल्दी से। बेहतर जी, था मियां जावेद साहब। कामरान जी 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 कामरान, मैं कह रहा था कि बहुत बेहतर था कि ये कानून से बहुत से लोग, सहाफ़ी भी बहुत से हिस्से से मुतफिक भी थे, होंगे भी, मगर ये तरीक़ाकार गलत था कि आप हुकूमत वक्त हो या जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उनके तो चेयरमैन पीटीआई के थे ना, कम से कम सबको, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सबको 10 दिन और लग जाते, 15 दिन लग जाते, कोई क़यामत आ गई थी। सबको ऑन बोर्ड लेके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तरमीम की जानी चाहिए थी। मियां साहब, बात ये है कि ये जो लोग ताकत के नशे में है ना इस वक्त, हमारी हुकूमत जो है, ये इससे पहले ज़रका तैमूर साहबा की पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस की खालिक तो खैर इमरान खान साहब है, जिसको स्ट्राइक डाउन किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उस वक्त भी हमने कंपेन चलाई थी इनके खिलाफ सहाफ़ियों ने। तो अब आज ये जो आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, इनका भी एक अपना खास मकसद है, ये इसके मौजूद है। अब इस वक्त ताकत के नशे में आपकी गवर्नमेंट है, जब ये नशा उतरेगा, जब ज़मीन पर आएंगे तो पता चलेगा इस तरह के कई कवानीन जो आप लोगों की हुकूमत ने पास किए हैं, उसकी जब उसके पे आरती पे आप चढ़ेंगे ना, तो आपको 99 भी याद आएगा, आपको 2018 भी याद आएगा, आप सबको याद आएगा इंशाल्लाह। और हम यहाँ पर और कुछ नहीं, हम आपको ना कौड़े मारने बैठे, सजाएं देने बैठे, ना हम कोर्ट है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट है, ना हम कुछ और है। एटलीस्ट आपको याद कराते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च कर लिया, मुज़ाकरात कर लिए, ये सब कुछ फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के साथ होप लगाई, वो भी आज डेड फ्लॉप हो गई। ज़रका साहिबा, व्हाट्स नेक्स्ट? ये जलसा जो है, ये जलसा अगर आपको परमिशन मिल भी जाए मीनार पाकिस्तान में, देन व्हाट? आपका मसला तो जूं का तू ही, आपका लीडर तो बंद ही है। देखिए जी, बात यह है कि हमारे लीडर की जो काविश है, वो दुनिया में, आपने एक प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त, उस वक्त जब रिजीम चेंज किया, उस वक्त पीटीआई की पॉपुलैरिटी नोज डाइव कर चुकी हुई थी जी। आपने रिजीम चेंज करके इमरान खान साहब को, इंटरनेशनली नोन तो वो थे, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा फिगर बना दिया क्योंकि वो खड़े हो गए सिविल सुप्रीमेसी के लिए, सिविलियंस के राइट्स के लिए। तो आप देखिए, आप देखें, ये अफकार की बात है, ये एक हाई मॉरल ग्राउंड की बात है। ही इज़ गोइंग बियॉन्ड। वो जो 4 दिन आप जेल में देखें, नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई थी ना जी जी, उसके बाद क्या हुआ? बाइज्जत बरी तो हुए। इस मुल्क में सजाएं, इस मुल्क के केसेस, जी बिल्कुल बाइज्जत, अल्लाह ताला सबको बरी करे। और इमरान खान साहब भी बाइज्जत बरी हो गए। ये 190 मिलियन का जो इतना बड़ी कहानी है, 190 मिलियन किधर गए? 190 मिलियन तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तो इमरान खान के केस का नाम 190 मिलियन क्यों है? वो जो ज़मीन है वो तो उसके ट्रस्टी हैं, उस पर इतना बड़ा। तो ये इस किस्म के जो झूठ के ड्रामे होते हैं और पलंदे होते हैं, इसमें आप देखिए, आपकी हुकूमत, हमारा सब कुछ इस वक्त दाव पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हाई मॉरल ग्राउंड पे है इमरान खान साहब। आप ले लें आज हाई मॉरल ग्राउंड, ये हाई मॉरल ग्राउंड इतना प्रेशर डाल सकता है इस सिस्टम के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, हुकूमत के ऊपर, खैर हुकूमत के पहले तो है कुछ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि वो कहे कि यार बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड हो गया इमरान खान का, अब इनको छोड़ देना चाहिए, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल? छोड़ने इमरान खान साहब, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब इज़ नॉट कंसर्न्ड कि उनको छोड़ा जाए या ना। उन्होंने कहा है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे केसेस बीच में ना लाना, आप इसमें ये बात करें कि कमीशन बनाए। कमीशन वाज द मेन थिंग। और वो लोग जो इस वक्त हमारे बेगुनाह जेलों में हैं, तो उन्होंने इस इशू को निकाल दिया है बाहर, क्योंकि उनको पता है कि जब उनके केसेस अदालतों में जाएंगे तो वो केसेस, जिस तरह पिछले केसेस ख़त्म हो गए, इस तरह ये केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप, हमारे मुल्क का सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है। आप मुझे बताएं कहाँ सिस्टम खड़ा है? आप बता दें, ब्यूरोक्रेसी, 42 आपकी फेडरल मिनिस्ट्रियां हैं, और वही मिनिस्ट्रियां डबल अप हुई हुई हैं आपके प्रोविंसेस में। काम कहाँ हो रहा है मुझे बता दें। सारी कहानी गाड़ियां, एसी, जाती मराद, बाहर के ट्रिप, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की है। इसके अलावा तो यहाँ पर नाक के आगे किसी को नजर नहीं आता। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान सियासत और वज़ारत उज़्मा और जेल बाहर आने से बियॉन्ड जा चुके हैं?
मेरे कहने की बात नहीं है। आप तो मुझसे बहुत समझदार हैं, आप तो इतने बड़े सहाफी हैं, आपको भी पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं तो न्यूट्रल बन के आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आप जो फरमा रही हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ 80% बातों की। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपकी 80% बातों से एग्री करते हुए कुछ नहीं है हमारे हाथ में। क्विकली परवेशा खान साहिबा, इनकी बातों में बड़ा दम है जरका साहिबा की, कि देखें जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे और अपना कद काट बढ़ा लिया, जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आज भी जिंदा है। तो आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकालना उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, या उनके जो भी ओपोनेंट्स हैं? अदरवाइज तो वो तो ठंड करके बैठे हुए हैं। वो जो लोग कहते थे ये 2 दिन नहीं गुजारेगा, 4 दिन नहीं गुजारेगा, इनकी हुकूमत के वजीर भी कहते थे, मियाँ साहब की, जावेद लतीफ़ साहब की, वो तो आराम से बैठे। व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस सिचुएशन, हाउ थिंग्स शुड गो? अब तो मुज़ाकरात भी फ्लॉप हो गए ना परवेशा साहिबा। देखिए, ये तो खैर इनकी अपनी एक पार्टी का फैसला है। अगर उनको जेल में रखना चाहते हैं तो, और वो ख़ुद जेल में रहना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। उससे फिर उस पर हम उन्हें क्या मशवरा दे सकते हैं? और अगर ये समझती है इनकी पार्टी कि ही इज़ बियॉन्ड ऑल दिस, तो फिर तो देखिए ना, जेल से तो फिर वो जिस तरीके से वो इतने अरसे से जेल में बैठे रहे हैं, तो बाहर तो उनकी पार्टी तितर बितर होती रही है, मजीद बैठेंगे तो कौन सा उनकी यहाँ सियासत मजबूत आप होगी। क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? मशवरा देना मेरा काम नहीं है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं कि सिचुएशन में, देखिए मेरा काम नहीं है। ये तो जो इनके आगे बैठे हैं लोग, जिनको उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं, उनका काम है। और जो उनसे मिलते हैं, जो उनके सोच और अफकार को जानते हैं, वो फैसला करेंगे। अगर वो जेल में रहना चाहते हैं और मतलब वो एक कोशिश नहीं करना चाहते बाहर आने की, और आपके ख्याल में पाकिस्तान के बड़े साहब, चले इस सवाल का जवाब दें, आपके ख्याल में मौजूदा सिचुएशन में जो भी तारीख हम देखते हैं, एक भुट्टो साहब ने डील नहीं ली, फांस चढ़ गए वो, बाकी तो जितने भी सियासतदान इस सिचुएशन में फंसे हैं इन सिमिलर प्रॉक्सिमिटी जो इमरान खान की है, तो वो डील के जरिए बाहर आए ना, एटलीस्ट ये तो आप एग्री करती है कि और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट द डील विद द एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, या तो फिर वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर रहे जैसे जरदारी साहब थे, फिर वो खाली अंदर रहना नहीं होता उसके साथ। और जरदारी साहब जब जेल गए थे तो वो इमरान खान साहब से बहुत जवान थे, वो जेल रहे। आज भी वो इन सबसे उम्र में कम है सबसे, लेकिन जो उनको वहाँ जेल में उनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो उनकी सेहत को धचके लगे, वो आज तक जो है वो रिकवर नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब तो ज़ाहिर उम्र में उनसे बड़े हैं और जेल में भी अभी गए हैं, लेकिन वो तो बड़े फिट हैं इमरान। वो देख लें, उनका फैसला है कि अगर वो एक लंबी इनिंग्स जेल बैठकर वो समझते हैं कि कोई साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो है कोई वो बड़ी तहरीक चल जाएगी। अभी तक तो इसमें कामयाबी नहीं हुई। अब अपने गेंस और लॉसेस जो हैं उनको, और जो स्ट्रेटजी है जो बार बार रिपीट करते हैं, अभी मैं देख रही थी फिर से कोई चढ़ाई का इरादा है, तो ये तो इनका फैसला है। ये बार बार अगर अपनी ताकतों को जमा करके फिर उन्हें इधर डी चौक या मीनारे पाकिस्तान पर लाकर ज़ाया करना चाहते हैं, तो वो भी इनका सियासी फैसला है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, परवेशा साहिबा ने याद करा दिया कि जरदारी साहब को जेल आपने भेजा था, जरदारी साहब को करप्ट आपने कहा था, और अब सदर का वोट भी आपने दिया, तो आज आप इमरान खान को भी करप्ट कह रहे हैं। तो कल आप भी तो देख सकते हैं ना कि इमरान खान बाहर भी आ रहे होंगे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे होंगे, लेकिन वो आप लोगों की तरह काने होकर बाहर आना नहीं चाह रहे। तो हाई मॉरल ग्राउंड तो लिया इमरान ने आपके मुकाबले में, मियां जावेद लतीफ़ साहब। कामरान शाहिद साहब, हाई मॉरल ग्राउंड अगर होती, किसी असूल, किसी कानून, किसी जद्दोजहद के लिए वो जेल काट रहे होते और डील ना करना चाहते हुए होते, तो मैं सबसे पहले जमाती वाबस्तगी से बालातर होके उसके लिए नारा लगाता। वाह, मैं उसके लिए जेल जाने को भी तैयार होता। वो डील करके आए थे और डील ही करना चाहते हैं। वो अंदर होते हुए एक बात करते हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं, अगले दिन ग़ुलाम बन के उन्हीं से आज़ादी चाहते हैं जिनके खिलाफ नारा लगाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं, घुमाया हुआ है इमरान खान ने आपकी गवर्नमेंट को, मैंने हिसाब लगा लिया कर रहा हूँ अपने यू टर्नों से। यार कामरान, बात तो सुन बात ऐसा ना करया करो, ज्यादती कर। अच्छा गल कर लो, ज्यादती सिर्फ तुसी ना कर। बात ये है, नहीं साड़ियां ज्यादतियां तो भुल जाया करो, अपनियां भी कभी याद रखा करो। सर कर लो कंप्लीट। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि देखें, आज भी मौसूफ जो हैं
वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, आज भी वो बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मनारे पाकिस्तान जलसा करने से कौन सा आइन कानून का भला करेंगे वो? मुझे ये बताएं कि वो मसल्ला जत्थे लेके कोई बंदे दो मरवा लेंगे या मार देंगे, कौन सा आइन कानून की बालादस्ती के लिए वो जद्दोजहद करेंगे? मुझे ये बताएं कि एक लॉबिंग फर्म हायर करके अरबों रुपया खर्च करके रियासत के खिलाफ लॉबिंग फर्म आज अमेरिका के डेलीगेशन ने कह दिया हम शहबाज शरीफ पे एतमाद है। क्या हो गया आपको सर? आप लॉबिंग फर्म के पीछे बस करो ना फिर। नहीं चंगी तरह लगी गल जिहड़ी मैं कीती कि शहबाज शरीफ ते एतमाद है अमेरिका वालियां नूं। नहीं क्या नहीं एक सेकंड, नहीं ये बात नहीं है इस तरह कामरान, इतनी सादा नहीं है। बात यह है कि कितनी इंडिया की सियासी जमातों ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की और इंडिया के खिलाफ उन्होंने उनका ज़ेन। मियां साहब, अगर आप में हिम्मत है ना, आप 8 फरवरी को मिलाने पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दें पीटीआई को। आप तो कह रहे हैं कि है ही कोई नहीं, आप हिम्मत है आपकी पंजाब में गवर्नमेंट दे इजाजत, क्या मसला है? नहीं और क्यों नहीं भाई, उसको उनको मनारे पाकिस्तान छोड़ के कायदे आजम के अपने डीसीओ से इजाजत देना चाहिए। लाहौर के डीसीओ मैं भी एक जलसा 8 फरवरी को मैं भी एक जलसा कर रहा हूँ शोहूपुरे में। माशाल्लाह की पैदावार जो शोहूपुरा में लोग थे उनके मैं कवरेज जरूर करूंगा। तो मैं आप कह रहे हैं शेखुपुरा का जलसा देख लेते हैं। मियां साहब, मैं एक ब्रेक लेने के बाद आता हूं जरा, और आपके शेखुपुरा के जलसे बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान के 8 फरवरी के जलसे को चैलेंज करने चले। माशाल्लाह, ब्रेक लूंगा जी। पाकिस्तान में फिलहाल मामला इसी तरह चल रहे हैं, स्टेटस को बरकरार है। आज अमेरिकन वफद ने आकर बड़ा क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप का माइंड दे दिया, और दूर दूर तक नहीं लग रहा कि जो तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी, ख्वाह वो अदालतें थी, चीफ जस्टिस का ऑफिस था, ख्वाह वो अमेरिका था, वो सारे का सारा पीछे जाता नजर आ रहा है। इमरान खान को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और वो डील के अलावा कोई हो नहीं सकती इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वरना वो बाहर नहीं आ पाएंगे। कल तक इजाज़त।